हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी होंगे और सेफ़ होंगे। अपनी आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 1। तो आप सभी अपनी साइंस की बुक्स अपने साथ रखिए ताकि आप भी मेरे साथ अपने चैप्टर की रीडिंग कर सकें और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझ सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम अपने चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 फैमिली रिलेशनशिप, यानी इस चैप्टर में हम अपने फैमिलीज़ और हमारे जितने भी फैमिली रिलेशंस होते हैं, यानी जो हमारे संबंध होते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है, वी फर्स्ट लर्न अबाउट लिविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप फ्रॉम आवर फैमिलीज़। हम सबसे पहले अपने संबंधों की केयर करना और अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ किस तरह से रहना है, ये हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। फैमिली इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ डोमेस्टिक as a domestic group of people with some degree of kinship, whether through blood, marriage or adoption. फैमिली को अगर हमें डिफ़ाइन करना हो तो हम कहेंगे फैमिली एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जिनका आपस में कुछ न कुछ संबंध है। वो संबंध ब्लड के थ्रू भी हो सकता है, वो संबंध शादियों के थ्रू भी जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर अडॉप्शन यानी कि किसी को गोद लेना, उसके थ्रू भी वो रिलेशनशिप जुड़ा हुआ हो सकता है। आइडियली ईच चाइल्ड इज़ नर्चर्ड, रिस्पेक्टेड एंड ग्रोज अप टू केयर फॉर अदर्स एंड डेवलप स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रिलेशनशिप। यूजुअली हर बच्चे को इस तरह से उसका पालन पोषण किया जाता है कि वो सबके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर सके और दूसरों की वो केयर करते हुए आगे बढ़ सके। हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिष्का। आई एम अ 15 ईयर्स ओल्ड गर्ल। सोहन इज़ माई ब्रदर। अब यहाँ पर एक गर्ल है जिसने हमें अपना नाम बताया कि मैं कनिष्का हूँ, और वो कितने साल की है? 15 ईयर्स ओल्ड है वो, और उसके ब्रदर का क्या नाम है? सोहन। आई लिव विद माई पेरेंट्स एंड ब्रदर। वो अपने माता पिता और अपने भाई के साथ रहती है। देयर आर 5 मेम्बर्स इन आवर फैमिलीज़। उनकी फैमिलीज़ में टोटल 5 मेम्बर्स हैं। आवर फैमिली इज़ अ स्मॉल फैमिली। तो उनकी फैमिली एक स्मॉल फैमिली है। हमने पहले भी पढ़ा है स्मॉल और लार्ज फैमिली। स्मॉल फैमिलीज़ में सिर्फ पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई और रिलेटिव हमारे साथ नहीं रहते, जैसे दादा दादी या चाचा चाची, ये सब ना होकर सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे होते हैं। तो ऐसे ही कनिष्का की फैमिली भी एक स्मॉल फैमिली है। आवर फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वो कहती है हमारी फैमिली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल फॉर मी एंड माई ब्रदर एंड आवर मदर इज़ आवर फर्स्ट टीचर। वो ये कहती है कि हमारा जो परिवार है वो हमारे लिए एक तरह से फर्स्ट स्कूल था, और जो मेरी मदर थी वो हमारी पहली टीचर है। आई लव माई फैमिली वेरी मच। मैं अपनी फैमिली को बहुत प्यार करती हूँ। वैन वी आर बॉर्न वी आर टू स्मॉल टू डू एनी थिंग। वो ये बताती है जब मैं और मेरा भाई हम लोग पैदा हुए तो हम बहुत छोटे थे और हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। वी नीड 24 आवर्स केयर। जब छोटे बच्चे होते हैं, हम सबको भी पता है, उनकी हमें हमेशा देखभाल करनी पड़ती है, हमें हमेशा उनके साथ रहना पड़ता है। ग्रेजुअली वी ग्रो एंड स्टार्ट टू लर्न मैनी थिंग। धीरे धीरे हम ग्रो करते हैं, हम बड़े होते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखते हैं। वी लर्न हाउ टू वॉक, टॉक, ईट एंड सो ऑन। हम धीरे धीरे ये सीखते हैं कि हमें धीरे कैसे चलना है, कैसे खाना है, किस तरह से बातें करनी है। ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे सीखते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे ना कुछ बोल पाते, ना वो चल पाते, ना ही वो खुद से खा पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखते जाते हैं। लर्निंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये जो सीखना है ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ये लगातार चलती रहती है। हम पूरे जीवन में कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते रहते हैं। वी लर्न गुड हैबिट्स एंड ट्रेट्स फ्रॉम द मेम्बर्स ऑफ आर फैमिली। हम अपनी जो भी आदतें होती हैं वो सारी चीज़ें हम किससे सीखते हैं? हम अपने फैमिली मेम्बर्स से सीखते हैं। आवर फैमिली फुलफिल्स आर बेसिक नीड्स लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स। हमारी जो फैमिली होती है वो हमारी सारी जो भी हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने में हमारी हेल्प करती हैं। किसी भी ह्यूमन बीइंग की 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो होती हैं फूड, शेल्टर और क्लोथ, यानी कि खाना आपके लिए, और आपको रहने के लिए घर चाहिए होता है, और आपको पहनने के लिए, अपना शरीर ढकने के लिए और वातावरण से बचने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? क्लोथ्स। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो हमारी फैमिली हमें अवेलेबल कराती है। देयर आर मैनी थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी लर्नड एंड देयर आर मैनी विच वी हैव टू लर्न इन द अपकमिंग टाइम। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम आगे सीखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया लर्निंग एक कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है। हम लाइफ टाइम कुछ ना कुछ छोटा बड़ा सीखते रहते हैं। ठीक है, रिलेशंस इन अ फैमिली। अब फैमिली में कौन कौन से रिलेशन होते हैं, कौन कौन से संबंध होते हैं, वो हमने पढ़ना है। फैमिली और ब्लड रिलेशनशिप मीन्स कनेक्टेड बाय रिलेशन लाइक पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन।
तो फैमिली में जो भी रिलेशनशिप होता है वो ब्लड रिलेशनशिप होता है, और इसमें कौन कौन से रिलेशन होते हैं, जैसे पेरेंट्स और बच्चों का, जैसे आपका और आपके माता पिता का एक संबंध है, हस्बैंड एंड वाइफ का, पति पत्नी का आपस में संबंध होता है, ब्रदर एंड सिस्टर का, भाई बहन का आपस में एक रिलेशन होता है, अडॉप्टेड चाइल्ड एंड फॉस्टर पेरेंट्स। अडॉप्टेड चाइल्ड उन चाइल्ड्स को बोला जाता है जिन्हें हम गोद लेते हैं, जो मतलब माता पिता के वो बच्चे अपने नहीं हैं, उन्होंने कहीं से गोद लिया है, और ऐसे पेरेंट्स जो किसी बच्चे को गोद लेते हैं उन्हें बोला जाता है फॉस्टर पेरेंट्स। तो अडॉप्टेड चाइल्ड और फॉस्टर पेरेंट के बीच में भी एक रिलेशनशिप बन जाता है, क्योंकि वो अब उसको अपने बच्चे की तरह पालते हैं और उसको वो गोद ले चुके होते हैं। तो अडॉप्टेड चाइल्ड और फॉस्टर पेरेंट्स के बीच में भी ये रिलेशनशिप होते हैं। द लिस्ट कैन गो ऑन एंड ऑन एडिंग मेंबर्स फ्रॉम फादर साइड एंड मदर साइड। अब ऐसे ही हम अपने फादर के साइड के जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जैसे चाचा चाची या हमारे ताऊ और ताई, तो ये रिलेशनशिप अगर हम जोड़ते जाएंगे तो ये लिस्ट जो है वो और लंबी चलती जाएगी। ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अब हमें यहाँ बताया हुआ है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कैसा रिलेशन होता है। कनिष्का's फादर इज़ मिस्टर नरेश वर्मा, ही इज़ एन आर्किटेक्ट। अब यहाँ कनिष्का जिसकी बात हमने अभी की थी, कनिष्का के जो फादर हैं वो हैं मिस्टर नरेश वर्मा। ठीक है। वो क्या हैं, एक आर्किटेक्ट हैं। आर्किटेक्ट होते हैं जो डिज़ाइंस बनाते हैं किसी चीज़ के। कनिष्का's मदर इज़ मिसेस गौरी वर्मा। कनिष्का की मदर जो है वो गौरी वर्मा हैं। शी इज़ अ टीचर ऑफ मॉरल साइंस। वो टीचर हैं मॉरल साइंस की। बोथ नो ईच अदर वेल। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, यानी कनिष्का की जो माता है उनके पिता दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। बोथ नो ईच अदर्स लाइक्स एंड डिसलाइक। दोनों को एक दूसरे की पसंद और नापसंद बहुत अच्छे से पता है। बोथ शेयर एंड हेल्प ईच अदर एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रिलेशनशिप। दोनों एक दूसरे के साथ सारी चीज़ें शेयर करते हैं और दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम में होता है, और दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छा और हेल्दी रिलेशनशिप है, यानी कि बहुत ही अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। अब पेरेंट्स और चिल्ड्रन यानी माता पिता और बच्चों के बीच में संबंध। द टर्म पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रेफर्स टू द यूनिक एंड एंड्योरिंग बॉन्ड बिटवीन अ केयर गिवर एंड हिज और हर चाइल्ड। तो ये जो रिलेशनशिप है ये एक यूनिक तरह का रिलेशनशिप है जिसमें एक बॉन्ड होता है किस किस के बीच में, पेरेंट्स के बीच में और उनके बच्चों के बीच में। और यहाँ जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की पूरी तरह से देखभाल करते हैं। ठीक है। टू अंडरस्टैंड द पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप वी मस्ट लुक एट द वेज दैट पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इंटरैक्ट। अब इस रिलेशनशिप को अगर हमें समझना है तो हमें ये देखना होगा कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं, विद वन अनदर फिजिकली, इमोशनली एंड सोशली लाइक। अब यहाँ पर आपको कनिष्का का एक एग्जाम्पल देके बताया हुआ है कि कैसे फिजिकली, इमोशनली और सोशली तीनों तरह का रिलेशनशिप होता है माता पिता का अपने बच्चों के साथ। कनिष्का एंड सोनू वॉज बोर्न, देयर पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी। तो यहाँ पर एक इमोशनल आपको वो दिखा, एक हमारा जो भाव दिखे कि जब सोनू और उसका सोहन और कनिष्का पैदा हुए तो उनके माता पिता बड़े खुश हुए। तो ये एक इमोशनल रिलेशनशिप है जहाँ पे उनके बर्थ से जो है माता पिता को क्या हुई, खुशी। देयर वॉज अ ग्रेट सेलिब्रेशन इन द फैमिली। और उनकी फैमिली में बहुत अच्छा सेलिब्रेशन भी मनाया गया। फिर कनिष्का इज़ इन क्लास 4th एंड ब्रदर इज़ इन क्लास 3rd। कनिष्का जो है वो क्लास 4th में और उसके भाई जो है वो क्लास 3rd में है। दे ऑल आर वेरी हैप्पी। वो सभी आपस में खुशी से रहते हैं। व्हेन आवर पेरेंट्स टेल अस समथिंग वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू से। जब भी हमारे माता पिता हमें कुछ बताने की कोशिश करते हैं, हमसे कुछ कहते हैं, तो हमें उनकी बात ज़रूर माननी चाहिए। दे वांट अस टू डू राइट थिंग्स। हमारे माता पिता हमें हमेशा सही चीज़ों करने की सलाह देते हैं और वो ये चाहते हैं कि हम हमेशा अच्छी चीज़ें करें और सही चीज़ें करें जिससे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। ठीक है। तो आप सभी भी अपने माता पिता की बात ज़रूर मानें। फिर आता है रिलेशनशिप बिटवीन अडॉप्टेड चाइल्ड एंड फॉस्टर पेरेंट्स। अब यहाँ पे एक अडॉप्टेड चाइल्ड यानी कि जिसको माता पिता ने गोद लिया है, और ऐसे माता पिता को मैंने आपको बताया बोला जाता है फॉस्टर पेरेंट्स। तो उनके बीच में कैसा रिलेशन होता है। अडॉप्शन एंड लॉन्ग टर्म फॉस्टरिंग आर बोथ सिचुएशन विच कैन प्रोवाइड अ परमानेंट होम फॉर अ चाइल्ड। अडॉप्शन और एक ये जो लॉन्ग टर्म फॉस्टरिंग है, ये दोनों एक ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर एक किसी बच्चे को जिसके माता पिता शायद नहीं हैं उनको एक परमानेंट होम मिल जाता है। ठीक है। लेकिन इनमें कुछ अंतर भी हैं। टू मैनी चाइल्ड्स फैमिलीज अडॉप्ट चिल्ड्रन, दे गिव अ होम टू चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स। टुडे आजकल बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जो बच्चों को अडॉप्ट करती हैं और उन ऐसे बच्चों को
घर देती हैं जिनके माता पिता शायद नहीं है दुनिया में, या फिर जिनके माता पिता उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते। कनिष्का's अंकल लिव इन मुंबई अर्लियर हर अंकल एंड आंट डिड नॉट हैव अ चाइल्ड। कनिष्का के जो अंकल है वो मुंबई में रहते हैं और उनको पहले से कोई भी चाइल्ड नहीं था, यानी कोई बच्चा नहीं था उसके अंकल और आंट का। दे लव चिल्ड्रन, लेकिन उन्हें बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। दे डिसाइडेड टू गो टू एन ऑर्फनेज, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक ऑर्फनेज जाएंगे, यानी एक अनाथालय में जाएंगे। दे वेंट देयर एंड अडॉप्टेड अ बॉय चाइल्ड एज देयर सन, तो वो वहाँ गए और उन्होंने एक बॉय को अडॉप्ट किया जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, रोहन। दे हैव बिकम हिज फॉस्टर पेरेंट, तो अब वो उस रोहन के क्या बन चुके हैं, फॉस्टर पेरेंट्स। टुडे ही इज़ 10 ईयर ओल्ड, अब रोहन 10 साल का हो चुका है। ही इज़ ऑल्सो स्टडिंग इन क्लास 4, वो भी क्लास 4 में है। ही इज़ वेरी हैप्पी विद हिज पेरेंट्स, और वो अब अपने पेरेंट्स के साथ बहुत खुश है। अब वहाँ उसके पेरेंट्स कौन हो गए, जो कनिष्का के अंकल और आंट हैं। हिज पेरेंट्स ऑल्सो टेक केयर ऑफ हिम, और उसके माता पिता भी, यानी उसके जो पेरेंट्स, अब जो उसके फॉस्टर पेरेंट्स हैं, वो भी उसकी पूरी देखभाल करते हैं। दे फुलफिल ऑल हिज नीड्स एंड टीच हिम गुड लेसन्स, वो उसकी सारी नीड्स, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और उसको अच्छी बातें सिखाते हैं। वी मस्ट हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप विद आवर पेरेंट्स, हमें हमारा जो अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है वो एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, और वो अच्छा रिलेशन कब बनेगा, जब आप अपने माता पिता की बात मानोगे। ठीक है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड बिकम ओबीडियंट चिल्ड्रन, तो हमें हमेशा अपने माता पिता की बात सुननी चाहिए और हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। आपको स्कूल में भी बहुत बार ये सिखाया जाता है कि कैसे हमें अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी है, हमें हमेशा उनकी बात सुननी है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, तब आपका अपने पेरेंट्स के साथ होगा एक अच्छा रिलेशन, और आपकी फैमिली भी होगी एक हैप्पी फैमिली। ठीक है। तो ये अपना चैप्टर हो गया फिनिश। आई होप आप सभी को पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब यहाँ नेक्स्ट पेज पे आपको एक स्पेस दिया है जहाँ पर आपसे बोला है कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करनी है और अपने मदर की फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट करनी है। ठीक है। उनका आपको नाम लिखना है, वो कहाँ पर पैदा हुई और कहाँ पर वो बड़ी हुई वो लिखना है, वो कौन से स्कूल में गई, उनका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, उनकी फेवरेट टीचर कौन थी, वो कौन सी गेम्स खेलती थी, उनका फेवरेट फूड, यानी वो उन्हें सबसे अच्छा क्या खाना लगता है, उनकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, मतलब जैसे किसी की हॉबी होती है रीडिंग करना, किसी की हॉबी होती है क्रिकेट खेलना, तो उनकी क्या क्या हॉबीज़ हैं। होम शी यूज़ टू लिव विद, वो किसके साथ रहती थी पहले, और हर फ्रेंड्स हु आर स्टिल इन टच विद हर, और उनके कुछ दोस्तों का नाम लिखना है जिससे वो अभी भी टच में, यानी अभी भी वो उनसे बातें करती हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी मम्मा से पूछ के आपको इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और अपने मदर की फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट करनी है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप सभी उसको अपनी कॉपियों में लिख लीजिएगा ताकि आपका काम भी पूरा होता रहे। लॉकडाउन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पढ़ाई नहीं करनी, हमें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है और अपना काम भी पूरा करना है टाइम से। ठीक है स्टूडेंट्स। तो और अगर अभी आपको कोई चैप्टर में डाउट रह गया तो नीचे मेरे को कमेंट कर सकते हो आप, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हो। ठीक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।